जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा एकादश स्कंद के 31वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की चर्चा की गई है। सुखदेव जी कहते हैं, अथ तत्रागमद ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्र प्रमुखः देवः मुनयः सप्रजेश्वराः। राजन, जब भगवान ने अपने स्वधाम गमन की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि भगवान को ढूंढता हुआ पिछले अध्याय में आपने सुना दारुक भगवान के पास चला आया था और भगवान ने दारुक को निर्देश दिया कि तुम द्वारिका में जा करके मेरे स्वधाम गमन की सूचना दो। भरे मन से दारुक विदा हुआ था। दारुक के जाने के बाद जब भगवान का गमन निकट आया, जाने का समय सुनिश्चित हुआ, तो भगवान से मिलने के लिए ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, पार्वती के समेत इंद्र आदि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति और बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी, मैत्री आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परमधाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां पर पहुंचे। वे सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान तथा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भरा सा मालूम होता था और वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, क्योंकि भगवान का इस धरती पर अवतार भी देवताओं की प्रार्थना पर ही होता है। जब भगवान को लगता है कि अब हमारे अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, तो जब भगवान जाने लगते हैं तो इंद्र आदि देवताओं को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए भगवान के स्वधाम गमन के समय जब कभी भी भगवान किसी भी अवतार में लेते हैं, जब आना होता है तब भी स्वागत के लिए आते हैं और जाना होता है तब भी स्वागत के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान का जो विग्रह है उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान